नमस्ते, कुक विथ मी में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम यहाँ पर आए हैं बिल्कुल सिंपल से रेसिपी के साथ, जो है भाकरी। भाकरी बनाने का विचार मेरे दिमाग में क्यों आया, इसके लिए एक थोड़ा सा किस्सा मैं आपको बताती हूँ। एक दिन मैंने अपनी बेटी को भाकरी बनाने के लिए बोला, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि हाउ टू मेक भाकरी। उसको समझ में ही नहीं आ रहा था कि भाकरी कैसे बनाएं। तो मैंने उसको पूरी प्रोसेस समझा दी, और इसी तरह की और भी लड़कियां हो सकती है, इसीलिए यह प्रयास आज मैंने किया है कि एक परफेक्ट भाकरी बहुत ही सुंदर तरीके से किस तरह से बनाई जा सकती है, यह आज हम यहाँ पर जानेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हो, बहुत ही फूली फूली और बहुत ही सुंदर सी आज मैंने भाकरी अर्थात रोटी बनाई है। देखते ही इसकी शुरुआत करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, भाकरी बनाने से पहले हमने जो प्लेट लिया है उसके नीचे हमें एक कपड़ा रखना है, ताकि यह बहुत जोर से आवाज़ इसकी नहीं आएगी जब हम इसको बनाएंगे। तो बाद में एक प्लेट लेंगे, प्लेट में थोड़ा सा हमें आटा ले लेना है। भाकरी के लिए हम जो आटा इस्तेमाल करते हैं वह जो है वह छानकर जो होता है वह लेने के अलावा इसके अंदर का सब कुछ अच्छी तरह से देख के बिना छाना हुआ आटा यदि लेते हैं तो भाकरी जो है वह बहुत ही अच्छी बनती है। अब इसके अंदर ज़रूरत के अनुसार बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी ऐड कर इसका एक आटा हमें गूंथना है। आपको यहाँ पर एक बात ध्यान में रखनी है, यह आटा जो है जैसे कि हम गेहूं का आटा गूंथते हैं उस समय थोड़ा सा ज़्यादा पानी लगता है, लेकिन यह जो भाकरी है, ज्वारी की जो भाकरी है, वह बनाते वक्त इतना ज़्यादा पानी नहीं लगता है। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हमें इसको धीरे धीरे से अच्छी तरह से इसको गूंथ लेना है। और यहाँ पर आपको एक बात ध्यान में रखनी है, यह जो आटा है भाकरी का, वह जितना ज़्यादा हम इसको गूंथेंगे, बहुत ही अच्छी तरह से इसको गूंथेंगे 2 हाथों से, उतना यह बहुत ही अच्छा भाकरी इसकी तैयार हो जाएगी। मेरी बेटी मुझसे पूछती है कि मम्मी आपकी भाकरी बहुत ही अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाती है, बहुत फूली फूली होती है, और मेरी भाकरी जो है वह तो फूलती ही नहीं है और यह बहुत चारों ओर से बस टूटती है, तो ऐसा क्यों? तो उसकी यह ट्रिक मैं बता रही हूँ कि इसके लिए हमें यह आटा जो है वह बहुत ही अच्छी तरह से इस तरह से गूंथना पड़ता है। तब जाके मेरे मन में यह सवाल आया कि हमने अपने बच्चों को ही भाकरी बनाना नहीं सिखाया तो क्या सिखाया, क्योंकि भाकरी जो है वह बनाना बहुत ही ज़रूरी है, और इसीलिए आज का यह प्रयास वह भी विस्तार से। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, बहुत ही अच्छी तरह से मैं आटा गूंथ रही हूँ। पहले एक हाथ से इसके 2 पार्ट कर लिए हैं। एक जो पार्ट है वह एक अलग साइड को रख देते हैं। एक पार्ट इसलिए कर लिया है क्योंकि हमारे एक हाथ में जितना आटा बैठ सकता है उतना ही आटा हमें लेना है, ताकि यह बहुत ही अच्छी तरह से हम इसको गूंथ सकें। अब इसको हाथ को थोड़ा थोड़ा पानी लगाकर बहुत ही स्मूथ सा इसका एक आटा बना लेना है, गूंथ कर दोनों हाथों से, एक हाथ से। आप यहाँ पर देख सकते हो किस तरह से यह प्रक्रिया की जा रही है। हाँ, अब यह प्रक्रिया हमें करीब करीब 2 से 3 मिनट तक समय लगेगा हमें यह बहुत ही अच्छी तरह से इसको गूंथने के लिए। अब इसके बाद हाथ को थोड़ा सा पानी लेना है और इस तरह से इसका एक शेप बना लेना है। जितनी भाकरी यानी रोटी हमें बड़ी या छोटी करनी है उस साइज़ में आप यह गोला ले लीजिएगा। मैं यहाँ पर मीडियम साइज़ के आपको बनाकर दिखाने वाली हूँ, इसलिए मैंने मीडियम लिया है। अब इस तरह से इसका एक सर्कल बना लीजिए। इसकी भी एक ट्रिक होती है, यह सर्कल बहुत ही अच्छी तरह से हमें बना लेना है, और यह बीच में जो थोड़ा सा आ जाता है ना, थोड़ा सा आटा, उसको हम निकाल लेते हैं। तो यह बिल्कुल फ्लैट और बहुत ही पतली सी ऐसी हमारी यह भाकरी बन जाएगी। अब थोड़ा सा आटा, सूखा आटा नीचे डालना है, फिर उसके ऊपर यह जो हमने बना लिया है गोल वह डाल लेते हैं, और हाथों को भी थोड़ा थोड़ा आटा लगाकर फिर इसको एक हाथ से इस तरह से हमें बना लेना है। दूसरा हाथ दूसरे साइड से लगा लेना है ताकि यह अच्छी तरह से शेप ले ले। थोड़ा सा यह बड़ा होने के बाद दोनों हाथों से इसको बहुत ही अच्छी तरह से धीरे धीरे घुमाते हुए इस तरह से इसकी हमें भाकरी बना लेनी है। आज ही मैंने मेरी बेटी को यह भाकरी बनाना सिखाया है, जिसके कारण उसने बहुत ही अच्छी तरह से दूसरी जो भाकरी है वह बनाने का प्रयास किया, और वह बिल्कुल उसको परफेक्ट आ गई। अब देखिए, इसी तरह से इसको हमारा जो गोल है वह बना लेना है, और इसकी जो साइड है वह साइड्स भी बिल्कुल पतली सी होनी चाहिए, ताकि यह रोटी खाते वक्त बहुत ही अच्छी लगे। दोनों हाथों से
इस तरह से गोल गोल घुमाते हुए हमें इसकी रोटी बना लेनी है और मीडियम शेप में इसको बना लेना है। बहुत से स्थानों पर यह रोटी बनाने की अलग अलग विधियां होती है। कोई इसको बेल कर करता है, कोई हाथ से करता है, तो कोई अन्य प्रकार से करता है। लेकिन इस तरह से यदि हम इसको बनाते हैं तो यह बहुत ही परफेक्ट और बहुत ही अच्छी तरह से बन जाती है। अब आप यहाँ पर देख सकते हो पूरी भाकरी जो है वह बनकर तैयार हो गई है। अब इसको तवे के ऊपर डालने की भी एक पद्धत है। इस तरह से दूसरे हाथ से उसको पलट कर लेना है। आपको ध्यान रखना है, इसको पलटना है। नीचे का जो हिस्सा है वह ऊपर करना है और ऊपर का जो हिस्सा है वह नीचे करना है। और फिर इस वक्त गैस की फ्लेम जो है वह हमें थोड़ी सी कम करनी है और अभी इसके ऊपर थोड़ा सा पानी डालना है। पानी डालकर इसको हाथों से स्प्रेड कर लेना है। यहाँ पर भी एक ट्रिक है कि यह जब हम पानी लगाते हैं तब तुरंत हमें इस भाकरी को पलटना नहीं है, ना बहुत ज़्यादा देर के बाद। अभी मेरी बेटी ही पूछ रही थी, उसको मैंने सिखाया सब कुछ, लेकिन यह कब पलटना है यह उसको समझ में नहीं आया। तो उसने क्या किया, यह पूरा जो पानी जब सूख जाता है तब उसने पलटना शुरू किया। ऐसा करने से क्या होता है, दूसरी साइड जो है वह अच्छी तरह से नहीं पकती है और थोड़ी सी कच्ची ही रहती है। इसीलिए जो पानी लगाते हैं वह पानी थोड़ा सा सूखे और थोड़ा सा गीला रहे, उसी वक्त उसको हमें पलटना है ताकि वह बहुत ही अच्छी तरह से दोनों साइड से सेक जाती है। अब आप देख सकते हो इसको दोनों साइड से सेक कर फिर हमने पलटा कर दिया है और यह देखिए कितनी सुंदर तरह से यह फूल गई है बिना किसी झंझट के। इसको फुलाने के लिए भी हमें प्रयास नहीं करना पड़ा है और इस समय हमें गैस की लो जो है वह बढ़ानी है ताकि यह बहुत ही अच्छी तरह से चारों साइड से परफेक्ट फूल जाएगी। तो हो गई तैयार भाकरी बिल्कुल 5 मिनट में, बहुत ही आसान तरह से। इसे अब अलग से निकाल लेते हैं। मैं अब इसका जो ऊपर का यह है पापड़ जो है वह निकाल कर आपको दिखाती हूँ। ये बहुत ही अच्छी तरह से हो गया है, पूरी साइड टू साइड यह फूली है, कहीं पर भी चिपकी हुई नहीं है और बहुत ही अच्छी तरह से इसकी यह ऊपरी परत जो है ना वह आसानी से निकल रही है। मैं एक हाथ से इसको निकाल कर दिखा देती हूँ। वाओ, बहुत ही स्मूथ, बहुत ही परफेक्ट ऐसी हमारी सॉफ्ट ऐसी यह भाकरी बन गई है। ऐसी गर्मा गर्म भाकरी किसी भी सब्जी के साथ या गर्मा गर्म ठेचा जो होता है ना उसके साथ बहुत ही टेस्टी लगती है, या जो झुमका होता है उसके साथ भी बहुत ही बढ़िया यह टेस्ट देती है। अब इसके ऊपर गर्मा गर्म ठेचा और कुछ भी सब्जी, बहुत ही स्वादिष्ट सी ऐसी हमारी भाकरी बिल्कुल रेडी हो गई है। एक बार अवश्य ट्राई कीजिएगा। यदि आपको मेरा आज का यह वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा कुक विथ मी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो इसी तरह की अलग अलग और इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ एक बार फिर से मिलते हैं कुक विथ मी में। तब तक के लिए धन्यवाद।